जब तमाम इलाज और कोशिशों के बावजूद कोई औरत गर्भ धारण नहीं कर पाती है तो एक विकल्प आता है जिसे हम सरोगेसी के नाम से जानते हैं। क्या है सरोगेसी, इस पर भारत में क्या कानून है और ये इतने कंट्रोवर्सी में क्यों रहता है, साथ ही साथ नया जो अमेंडमेंट हुआ है उसके बारे में आज हम इस सेशन में जानेंगे। आप देख रहे हैं उत्कर्ष क्लासेस, जहां पे मैं कीर्ति पांडे आपको हालिया न्यूज और एग्जाम के पर्सपेक्टिव से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे परीक्षा में क्या क्या पूछा जा सकता है। तो आपने न्यूज सुना होगा, जैसे कि सिद्धू मूसेवाला के बारे में आपने सुना होगा, जिनका पिछले साल उनको गोली मार दी गई थी और अब इस साल उनका भाई जन्म लिया है। उनका भाई जन्म लेता है, उनकी माता का नाम है चरण कौर। तो सिद्धू मूसेवाला की माता का नाम है चरण कौर और जब इनके बारे में पता चला तो चरण कौर का एक बेटा हुआ जो कि इस साल 2024 में हुआ और उनका नाम भी सिद्धू मूसेवाला के नाम पे ही पड़ा। लेकिन फिर यहाँ कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। जब हम देखें तो चरण कौर जो है वो 58 इयर्स की हैं, 58 इयर्स इनका एज है। फिर पता चला कि इनको जो बचा हुआ है तो इस तरह से, मतलब वो सरोगेसी के फॉर्म में हुआ है। तो फिर हमें पढ़ना पड़ा कि सरोगेसी जो है उसका ईयर क्या होता है, या नया कानून भी सरोगेसी को लेकर क्या कहता है। पहले जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो हम समझ लेते हैं। कोई भी मेल और फीमेल, ठीक है, कोई भी मेल और फीमेल, पहले इसका एज आप समझ लीजिए। मेल जो है उसका एज होना चाहिए 26 साल से लेकर 55 साल तक। तो यहाँ पे जो मेल है, बिल्कुल, तो यहाँ पे होने चाहिए 26 साल से लेकर 55 साल तक। और जो फीमेल है, फीमेल का जो एज लिमिट है यहाँ पे दिया हुआ है वो है आपका 25 साल से लेकर 50 साल के बीच में। तो 25 साल से लेकर 50 साल के बीच में फीमेल का एज लिमिट है। अब जो सेक्स सेल्स होते हैं या सेक्स गैमेट्स होते हैं, जैसे हम जान रहे हैं कि फीमेल में क्या होता है, तो फीमेल में एग्स होते हैं, है ना, एग्स होते हैं, और मेल में स्पर्म्स होते हैं। तो मेल में स्पर्म होते हैं। जनरल प्रोसेस क्या है, जो नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस है, कि दोनों का फर्टिलाइजेशन होता है और गैमेट्स, यहाँ पे दोनों गैमेट्स का फर्टिलाइजेशन होता है और फिर जाइगोट बनता है। जाइगोट यानी कि न्यू सेल, जिसको बाद में फिर यही बच्चा हो जाता है। लेकिन अगर ऐसा हो कि फीमेल के यूट्रस में या जो बच्चादानी होता है, बच्चा वहां टिक नहीं पा रहा है या रुक नहीं पा रहा है, कोई विकार है किसी भी प्रकार का, तो एक सरोगेट मदर का यहाँ पे हेल्प लिया जा सकता है। सरोगेट मदर का हेल्प लिया जा सकता है, यानी कि कोई दूसरी महिला जो अपना गर्भ दे रही है, जो अपना गर्भ दे रही है, मतलब जो बच्चा गर्भ दे रही है, मतलब कि जो गर्भ का जो गर्भाशय है या बच्चादानी जहां पे है, तो वो थैली यहाँ पे मिल रहा है, उसका यूटेरस मिल रहा है, यानी इसका सिर्फ जगह है, उसका सिर्फ यूट्रस है, बाकी इनका कोई भी गैमेट यहाँ पे नहीं इस्तेमाल किया जाएगा। तो क्या होगा कि फीमेल जो मादा है, जो मदर है, जो एक्चुअली बच्चे की माँ रहेंगी और जो बच्चे का पिता रहेगा, फादर रहेगा, अगर माँ के यूट्रस में प्रॉब्लम है, यूट्रस में प्रॉब्लम है यानी कि बच्चादानी में दिक्कत है, तो इनसे एग निकाला जाएगा, इनसे स्पर्म निकाला जाएगा और दोनों का फर्टिलाइजेशन करके इनके यूट्रस में डाला जाएगा। ये काफी बीच में कॉमन हो गया था, जैसे शाहरुख खान के जो बेटे हैं अब्राहम, या फिर आपने प्रियंका चोपड़ा की बेटी, तो वो सब सरोगेट मदर उनके रहे हैं और सरोगेसी के फॉर्म में ही उनका जन्म हुआ है। तो ये प्रोसेस चल रहा था, बस इसमें कुछ कुछ रूल्स थे। रूल्स ये थे कि फीमेल जो है उनका एज लिमिट 50 साल होता है इसमें, तभी वो एग दे सकती हैं, और मेल जो है उनका स्पर्म के लिए 55 साल तक है, तभी वो यहाँ पर अपना स्पर्म दे सकते हैं। चरण कौर जी जो है इनका बेटा होता है, और क्योंकि इनका एज 58 इयर्स है, इस कारण से पंजाब सरकार को फिर नोटिफिकेशन भी मिलता है केंद्र सरकार से कि कैसे ये प्रोसेस हो पाया, या फिर आप कौन से हॉस्पिटल में आपने ये काम करवाया, क्योंकि वहां पे लाइसेंस प्राप्त अगर ये हॉस्पिटल है तो ये समस्या का विषय है। समस्या का विषय इसीलिए है क्योंकि जब एज लिमिट क्लियरली बताया गया है तो ऐसा क्यों हुआ। एक और न्यूज जो इससे रेलेवेंट में था वो था कि सरोगेसी रेगुलेशन रूल 2024 में कुछ चेंजेस आए हैं। रूल में क्या चेंज आया है कि अभी तक ये बताया गया कि हमेशा इसको कैरी किया जाएगा। कैरी किया जाएगा का क्या मतलब है कि जो मदर है वही अपना एग्स देंगी और जो फादर है वही अपना स्पर्म देंगे, और सिर्फ बच्चादानी जो है वो दूसरे, जो गर्भाशय है वो दूसरी, यहाँ पे सरोगेट मदर ही बोलिए तो दूसरी औरत का रहेगा। लेकिन
अगर ऐसा होता है, जैसे ज्यादा स्ट्रेस लेने पे या कोई भी रिप्रोडक्टिव कोई बीमारी होने पे या ज्यादा एज बढ़ने पे, अगर उस महिला के शरीर से अंडा नहीं बन पा रहा है, महिला के शरीर में अंडा ही नहीं बन पा रहा है, या फादर के स्पर्म में ही दिक्कत है, उनमें स्पर्म नहीं बन पा रहा है, किसी भी कारण से माता या पिता को कोई एक ऐसी बीमारी है कि वो हेल्दी एग्स या हेल्दी स्पर्म उनके बॉडी में नहीं बन पा रहा है, तो किस तरह से आप उसको ले जाकर फर्टिलाइज कर दूसरी मादा के यूट्रस में डालिएगा। तो ये बहुत दिन से ये याचिका पेंडिंग थी, जिस पर अब ये कानून आ चुका है कि अगर ऐसा होता है तो इस केस में एक डोनर एग या डोनर स्पर्म का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसको आप समझिएगा कि यानी कि वो जो बच्चा रहेगा वो जिसका भी रहा, यहाँ पे ये मादा और जो माता है और जो पिता है उनका ये बच्चा रहा, लेकिन ये अब जरूरी नहीं है कि उन्हीं का स्पर्म या उन्हीं का एग भी होगा, लेकिन इसमें कोई एक ही खराब हो तभी, अगर दोनों का ही खराब है यानी इनका एग भी नहीं बन पा रहा है, इनका स्पर्म भी नहीं बन पा रहा है, तो सरोगेसी नहीं हो सकता है। लेकिन अगर कोई एक चीज नहीं हो पा रही है, या इनका एग नहीं बन पा रहा है या इनका स्पर्म नहीं बन पा रहा है, तो ये एक डोनर का, यहां पर डोनर का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी या तो इन्हीं का स्पर्म रहेगा और डोनर एग रहेंगी, डोनर एग कोई दूसरी माता जो है वो देंगी, या फिर एक्सक्यूज मी सॉरी, या फिर इन्हीं का एग रहेगा और डोनर मेल रहेंगे। ठीक है, दोनों में से कोई एक चीज, इसका अब कानून आ चुका है और तब ये सरोगेट मदर में डाल दिया जाएगा। सरोगेट मदर को लेकर भी कुछ कानून है। सरोगेट मदर को लेकर कानून है कि ये शादीशुदा होनी चाहिए, इनका कम से कम अपना एक बच्चा होना चाहिए, 25 से 35 साल इनका होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये पहले भी सरोगेट मदर हो चुकी हैं, ये पहली बार ही इनकी एक ही बार किसी एक महिला को एक ही बार सरोगेसी की अनुमति है। साथ ही साथ इनके पास एक सर्टिफिकेशन, मेडिकल सर्टिफिकेशन है कि इनकी बॉडी पूरी तरह से हेल्दी है, और जो भी कपल इसको करवा रहा है उसके लिए अपने कोई रिलेटिव हो, क्योंकि जब भारत में सरोगेसी शुरू हुआ 1978 में, तो ये काफी ज्यादा रिप्रोडक्टिव टूरिज्म के तौर पे, पर्यटन के तौर पे आने लगा कि बाहर विदेश से लोग आते थे और विदेश से लोग आकर इसको एक वाणिज्यिक कार्य की तरह, यानी कि कमर्शियल यूज की तरह इसको करने लगे। कमर्शियलिटी इसको नहीं बढ़ाना है, ये एक एल्ट्रुस्टिक पर्पस के लिए है। इसका मतलब है कि परोपकारी चीज है ये, है ना, कि कोई मादा वो समस्या में है, उनको बच्चा नहीं हो पा रहा है, तो कोई उनका मदद कर दे, उनकी कोई क्लोज रिलेटिव जो कि 25 से 35 साल के बीच में है, उनकी शादी हो चुकी है, उनका ऑलरेडी एक बच्चा है, ताकि वो ये नहीं हो क्योंकि उनका फर्स्ट बच्चा रहेगा, उनके ही बच्चादानी में वो बच्चा पैदा होगा, तो उससे वो बहुत ज्यादा अटैच भी हो सकती है। इस कारण से पहले रूल है कि उनका पहले से एक बच्चा हो और साथ ही साथ वो उनकी क्लोज रिलेटिव हो, तभी वो परोपकारी तौर पे ये बच्चा को पैदा कर सकती हैं, सरोगेट मदर बन सकती हैं। इसमें ये कानून आया है। तो आपने होपफुली ये पूरा सिस्टम समझ लिया होगा। साथ ही साथ क्या आप जानते हैं कि जितनी जानकारी आपके पास है, जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आपके पास है, उसी को आप अगर मुख्य परीक्षा में भी लिखना सीख लें, यानी कि आपने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स दिए होंगे जो प्रीलिम बेस्ड एग्जाम है, जहां पे आप एमसीक्यूज करते हैं, तो एमसीक्यूज के साथ साथ जहां पे आप फैक्चुअल डिटेल करते हैं, इसी तरह से किसी न्यूज की हम प्रॉपर तरीके से व्याख्या करें, प्रॉपर तरीके से उस न्यूज को समझ लें, तो आप मुख्य परीक्षा यानी कि मेंस आंसर राइटिंग भी सीख सकते हैं, और सीखने के साथ साथ आपके व्यक्तित्व का निर्माण होगा, जिसके बाद आप अपने आप को इंटरव्यू के लिए भी तैयार कर सकते हैं। अगर आप ये तीनों काम कर लेते हैं तो आपके पास बिहार में सबसे बड़ा अधिकारी बनने का मौका होगा, और आप बीपीएससी के एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करके बिहार के सबसे बड़े अधिकारी बन सकते हैं। 70th बीपीएससी का नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द आने वाला है, माना जा रहा है कि जून जुलाई के महीने में ये नोटिफिकेशन आ जाएगा, और 30 सितंबर 2024 को आपका 70th बीपीएससी का एग्जामिनेशन होगा। बिहार और बाकी राज्य के बच्चे भी इस परीक्षा को दे सकते हैं और बिहार में सबसे बड़े अधिकारी जैसे कि एसडीएम, डीएसपी बन सकते हैं। इसके लिए आपको मार्गदर्शन मिल सकता है। आपको इसके लिए उत्कर्ष के ऐप पे जाना है और चाणक्य 4.0 बैच में इनरोल करना है, जहां पे आपको पूरी तरह से मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा, साथ ही साथ इंटरव्यू
का तैयारी करने का मौका मिलेगा और आपको देश के जो सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस और एक्सपर्ट फैकल्टीज हैं उनके मार्गदर्शन में आप इस परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू।